और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं चित्रकूट, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। के माध्यम से हर श्रद्धालु जन अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाता है। मां मंदाकिनी की कृपा, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया आश्रम और यहां पर स्थित तमाम ऐसे आध्यात्मिक केंद्र जो निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा से इस पूरे जनपद और पूरे प्रदेश को लाभान्वित करते हैं, ऐसी पावन आध्यात्मिक धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जब आए हैं तो चित्रकूट के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति आपके पूर्वजों ने जो उस समय योगदान दिया था, तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उपहार स्वरूप 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार इस जनपद को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए पूरे चित्रकूट जनपद वासियों को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम के संकट के समय उनका आश्रय प्रदान करने वाला कोई जनपद था तो वह आज का हमारा जनपद चित्रकूट है। याद करिए ना, उस समय कैसी स्थिति रही होगी। तब साधन नहीं रहे होंगे। तब महर्षि भारद्वाज ने उन्हें कहा था कि जाओ यमुना जी के उस तट पर, उस पार जाओगे तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि मिलेंगे और महर्षि वाल्मीकि से पूछो कि आगे 14 वर्ष का वनवास का कालखंड कहां व्यतीत करना है। और महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा से भगवान राम चित्रकूट में आए थे। लगभग 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किए। यहां के कोलों के साथ, यहां की वनवासी जातियों के साथ, यहां के ऋषि मुनियों के सानिध्य में रह करके उन्होंने 12 वर्ष यहां पर व्यतीत करने के उपरांत जब उन्हें लगा 12वें वर्ष में कि अभी तो अकार्य विष्ट है, जिसके लिए निमित्त ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो उन्होंने इसके बाद यहां से दक्षिण की ओर रुख किया था। दंडकारण्य में उन्होंने प्रवेश किया और पंचवटी में मां जानकी का अपहरण हो गया था। बहन और भाइयों, रामायण की गाथा हम सबको एक नई प्रेरणा देता है। चित्रकूट, जिस चित्रकूट को एक विकसित चित्रकूट के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य पहले भी थी, लेकिन पिछली सरकारों ने चित्रकूट के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लोग भय के मारे नहीं आते थे, आने जाने के साधन नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कितना अव्यवस्थित सा था। राजापुर में कोई कार्य नहीं हो पाया था। चित्रकूट में 2017 के पहले हम लोग आते थे, कितना चित्रकूट में अव्यवस्था की स्थिति हुआ करती थी। ऐसे लगता था जैसे उपेक्षित सा है, उपेक्षित जैसा लगता था। जब मैं पहले अपने दौरे पे आया था, मुख्यमंत्री बनने के बाद चित्रकूट के दौरे पे आया था, तो मैंने यहां प्रशासन से कहा, मैंने कहा कितना खराब करके रखा हुआ है ये चित्रकूट, बहुत कुछ पाने का अधिकारी था। और बहनों और भाइयों, आज का चित्रकूट मुझे कितना अच्छा लगा। मैं अभी वाराणसी से मिर्जापुर होते हुए यहां आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी की इतनी अच्छी चोटी पर एयरपोर्ट का निर्माण हो, यह केवल चित्रकूट में ही संभव हो पाया है। और चित्रकूट वासियों को मैं बधाई देता हूं। बहुत जल्दी कुछ नए एयरक्राफ्ट आ जाते हैं देश के अंदर, तो हम लोग यहां पे फिर से दिल्ली से
और लखनऊ से वायु सेवा के साथ जब जोड़ेंगे तो चित्रकूट दिखाई देगा।